हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई क्वेश्चन को, जो आपके 2022 के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया और उसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर अप किया गया, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर अप किया गया आपके न्यू पैटर्न पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये पूरी तरह से आपको लास्ट तक देखना है। अगर पूरी तरह से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको यहाँ से लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। और साथ में आपको यह भी बताना है कि ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से मालूम थे, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ क्या कहलाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? पहला बान की मून थे, दूसरा यूथांट, तीसरा कोफी अन्नान, उसके बाद बुतरस घाली। तो डियर स्टूडेंट, एक नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूथांट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है या मुखिया होता है या आपका वार्ड सदस्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? बिल्कुल इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सरपंच विल बी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, सरपंच विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा। यानी ये दोनों में से यानी कोई नहीं है, ये चारों में से कोई नहीं है। ठीक है, ये मिस हो गया थोड़ा सा, तो आप लोग फटाफट बताइएगा वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, योजना आयोग के पायदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल आप लोगों का सही और सटीक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी योजना आयोग का जो अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका अर्थ किसी एक देश की सुवाई या प्रबल्य है, ये सही है। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान एवं एथेंस की प्रधानता की चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। ठीक है, और उसके बाद वर्चस्व क्या है? वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजय क्या होता है? अजय होती है, तो ये भी सही है इसका। और क्या वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिनसे एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उनसे हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लेता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये गलत है। ठीक है, ये चीज है इसका, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुआ था, 1955 में हुआ था, 1956, 1958 में। तो आप लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1953 हुआ था, और ये प्रथम राज्य यानी भाषाई आधार पर प्रथम राज्य का यानी गठन हुआ था 1953 में ही। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था, जिसका आपको पता होगा 1953 में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुई थी? फरक्का समझौता पर, आगरा समझौता पर, शिमला समझौता पर, लाहौर समझौता पर। तो फरक्का भी नहीं, आगरा भी नहीं, लाहौर भी नहीं, तो इसका शिमला समझौता विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बार ही बता चुका हूं कि 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता होगा भारत में जो कुल अभी जो वर्तमान में जो संघ शासित प्रदेश है वो कितना है? 9 है, क्योंकि पहले था कितना? 7, अब यानी 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जैसे जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? योजना आयोग का। ये तो योजना आयोग 1950 में हुआ था, आपको पता ही होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, योजना कब बना था? यानी 1950 में बना था। वित्त आयोग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में हुआ था। इसका क्या हुआ था? 1952 में। राष्ट्रीय विकास का कब हुआ था? 1952 में। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे देख पा रहे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1980 में, 1982 में, 1984 में। तो भारतीय जनता पार्टी की पूछ रहा है। अगर यहाँ सिर्फ जनता पार्टी की बात होती तो जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? यानी 1977 में हुआ था। और यहाँ आपसे पूछा जाता है क्या भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी की अगर बात हो तो ये 1980 होगा। ठीक
ठीक है। और अगर जनता पार्टी की सिर्फ बात हो तो ये 1977 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारत में किसने दिया था? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारत में किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया दिया था, या नरेंद्र मोदी, या आपका जेपी, या मुलायम सिंह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1968 में। तो 1962 में तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, यानी 1966 में आपका विल बी द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ताशकंद समझौता हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? बार्डुंग सम्मेलन में, बेलग्रेड सम्मेलन में, काहिरा सम्मेलन में, या लुसाका सम्मेलन में? तो डियर स्टूडेंट 13 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सटीक और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बार्डुंग सम्मेलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? आपको पता होगा भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? यानी 1952 में हुआ था, ठीक है। यहाँ आपका क्या हुआ था? यानी 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। तो ये आम चुनाव जो होता है कितना साल के बाद होता है? यानी 5 साल के बाद होता है। तो 52 और 5 कितना होता है? यानी 57 होता है। तो 1957 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रथम आम चुनाव तो आपका 1952 में हुआ था, तो द्वितीय जाहिर सी बात है कि 1957 में हुआ, क्योंकि 5 साल बाद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में, 1956 में, 1961 में, 1965 में। द्वितीय यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाता है आपको। जैसे आपको पता होगा पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी। कब हुआ था? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि तो ये 5 साल बाद होता है, तो कब होगा? यानी 51 और 5 कितना होता है? 56, तो यानी 1956 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा कब हुआ था? 1956 में हुआ था, 15 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम जो राष्ट्रपति थे आपको पता ही होगा, जॉर्ज वाशिंगटन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उप मुख्य न्यायाधीश? तो 17 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? यानी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, पेरिस में है, लंदन में है, जिनेवा में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी श्रम संगठन का मुख्यालय जो है आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये तो आपको पता ही होगा, ये कानून मंत्री थे, ये नहीं होगा। के.एम. मुंशी, या आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या अबुल कलाम आजाद? तो डॉक्टर शिक्षा मंत्री की आपके बारे में पूछा जाता तो शिक्षा मंत्री कौन था? यानी अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे? यानी राष्ट्रपति थे, ये शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए योजना आयोग गठन कब हुआ था? यानी योजना आयोग का गठन कब हुआ था? मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था? यानी 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूरोपीय संघ की सदस्य की मुद्रा क्या है? यानी यूरोपीय संघ के सदस्यों की जो मुद्रा है क्या है? यूरो है, डॉलर है, रुपया है, येन है। तो आपको पता होगा, यानी डॉलर तो अमेरिका का, इस हजार का है, लेकिन बट यूरोप का जो यूरोपीय का है तो यूरो है। क्या है? यूरो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? असम, मणिपुर, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। देखिए असम एक राज्य है, मणिपुर भी एक राज्य है, बट दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यानी किस दल की सरकार है? समाजवादी दल का है, बहुजन समाजवादी का, भाजपा का, कांग्रेस का? तो उत्तर प्रदेश में जो अभी वर्तमान में जो है किसका है? यानी भाजपा का सरकार है, आपको पता ही होगा, क्योंकि वहां अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ, ये भाजपा के सीएम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? आपको पता ही होगा, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। इसका उल्लंघन चीन ने 1962 में कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका? तो आपको सार्क का मुख्यालय के बारे में पूछ रहे हैं, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ होगा? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग ढाका बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का सही है। ऑप्शन नंबर डी
विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो बांग्लादेश के निर्माण की बात हो रही है तो आपको पता ही होगा बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1971 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, राज नारायण थे, के मुंशी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो 1974 में रेल हड़ताल के नेता जो थे कौन थे? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, भारत नहीं है, नेपाल नहीं है, थाईलैंड नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी थाईलैंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? 1974 में बना था, 1975 में, 1980 में, 1986 में। तो सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य यानी कब बना था? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? 1975 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरायजू रायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल जो प्रथम जो थे तो कौन थे वो? यानी एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1940 के दशक के अंतिम सालों में किसके निर्देश में परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ था? होमो, जहांगीर भाभा, अब्दुल कलाम का, या सीवी रमन का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सीवी रमन की वजह से, यानी जो परमाणु बम बनाया जा रहा था उसमें यानी कार्य होना यानी शुरू हुआ था 1940 में, बताइए होगा, यानी सीवी रमन के द्वारा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण थे, कर्पूरी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा श्री कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्र पार्टी है? पंजाब का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का, असम का है। तो तेलुगु जो है ये किस पार्टी का है आपको पता ही होगा, तो ये आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, या जॉर्ज बुश, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बराक ओबामा। ठीक है, चलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा का अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष जी थे कौन थे आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, और आपको यहाँ क्या हो जाएगा, कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवादी, या आपका गांधी का सर्वोदय, या लेनिन का साम्यवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस का आपको कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए देखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो ये तो जाहिर सी बात है, बच्चे से भी कह सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो आपको पता होगा, यानी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के जो केजरीवाल है, तो केजरीवाल किसका है? ये चीज तो सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का, हिंदुस्तानी का। तो संविधान द्वारा भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किसे? यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और बहुत बच्चे आप लोग ये भी सोचते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हम लोगों का हिंदी है, हिंदी नहीं है। ठीक है, कोई भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो बताना आपको, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर चौथी का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1965 और 1971 में भारत किस देश से युद्ध किया था? 1965 और 1971 में भारत किस देश से युद्ध किया था? चीन से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो आपको पता होगा कि यानी पाकिस्तान से यानी युद्ध हुआ था 1965 में भी, 1971 में भी। 1965 में हुआ था तो ये ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, और जब उसी तरह यानी क्या हुआ था, यानी जब ये 1971 में हुआ था तो वहाँ क्या हुआ था, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बना, 1947 में बना,
1950 में, 1952 में। तो भारत राष्ट्रीय संघ का जो सदस्य बना था तो कब बना था, यानी 1945 में बना था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू तो होगा ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने। ये भी नहीं दिया था। उसके बाद आपका क्या, राजीव गांधी भी नहीं दिया था, मनमोहन सिंह ने दिया था। इसका नारा किसने दिया था, यानी इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। और इसका परिणाम हुआ था कि यानी कांग्रेस की भारी जीत हुई थी, ठीक है, इसी नारा की वजह से। चलिए देखिएगा आपके आगे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? बहुगुण सत्यपति, जगजीवन राम या आपका रामविलास पासवान। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जो थे यानी कौन थे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का सही और सही राइट आंसर आ जाएगा, यानी जगजीवन राम विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल एकदम आपको बता दें कि ये वीवीआई क्वेश्चन है, सभी वीवीआई क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व यानी किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोग हिंदी में भी आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो ये आपको पता ही होगा, जयप्रकाश नारायण विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपने तैयारी को अच्छे से यानी प्रिपरेशन कर सके। जो भी नए बच्चे आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जम करके आप लोग अपना दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। तो यहीं तक आज का क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।